नहीं रहे. Yeah. Is it visible? Yes, ma'am. Okay. So, see, for each type there are ways of working, and we must feel the person natural and satisfied. And if these skills cannot handle it neatly, it can turn into mental distraction. So by examining our indications of body, if we work and maintain energy, it's really good for our health. So my attempt is to give the different aspects of Prakriti and its relation with your working pattern. So see, Vata, as we have earlier very much discussed about the characters of Vata dosha. So Vata naturally attract towards exciting, unpredictable, intense, varied, creative, traveling, sensitivity, mood, ideas. But these factors are Vata increasing. Vata is always in energy. He always wonder with his energy. He always try to attempt many of work at a time. हमेशा वात प्रकृति को एक साथ सब कुछ करना होता है. So, but this cold, drafty, noisy, dusty environment, phone lines, lighting, computers are also having a negative effect on Vata people. So, there is no problem to do work Vatagenic, but if you care for Vata. So, इस प्रकार से कंप्यूटर लाइटिंग इससे वाता को डिस्टर्बेंस होता है, वाता get distracted, but we have to take care if we are in the profession of this type by creating flexible routines, periods of rest, oil aromatherapy, dress of warmth, comfort, eat regularly, sound sleep, avoid making decisions at high vata time, 2 to 6 p.m. मीटिंग्स वगैरह जो भी होते हैं, तो सी जो भी दोषों का टाइम होता है उस टाइम पे हमें उनका ख्याल रखना है, या उस टाइम पे हमें उनको इरिटेट नहीं करना है. Avoid unnecessary travel. If emergency, try to take some energetic way. अगर वाता को ट्रेवल करना है, क्योंकि ट्रेवलिंग से, जागरण से या अति प्रवास करने से वाता दोष बढ़ता है. सो इफ वी आर डीलिंग विथ सच टाइप ऑफ ट्रेवल, वी हैव टू टेक केयर ऑफ वाता, और इट मे बी एनर्जेटिक वे. Another rule for Vata is try not to take work home. Take sun bath. Avoid tendency to keep changing job. हमेशा हम लोगों को शिकायत होती है, लोगों की टेंडेंसी होती है कि जो भी हमारा ऑफिस वर्क होता है या जो पैटर्न होता है उसको हम घर में ले जाते हैं, टेंशन, और घर में आके चिड़चिड़ करते हैं. लेकिन यहाँ पे हमें जो भी हमारा वर्क लाइफ होता है उसको घर पे नहीं लाना है. पित्ता, practical preferring to work with productive work, numbers, passionate about work. कॉम्पिटेटिव, हमेशा उनको आगे जाने की ये होती है. दे आर एग्रेसिव, वेरी मच पोजेशन, वर्कोहोलिक टाइप के होते हैं, हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं, एंड दे वांट टू बिकम अ लीडर इन देयर फील्ड्स. सो दिस इज द प्रॉब्लम विथ पित्ता. दे आर ऑलवेज इन अ कंपटीशन, ऑलवेज इन अ मूड ऑफ गेनिंग पोजीशन. पित्ता शुड फॉलो सम रूल्स. अवॉइड टू बिकम टू इंटेंस और सिंगल माइंडेड इन योर वर्क लाइफ. उनका ऐसे होता है कि मैं, मेरा मेरा, ये मुझे चाहिए, मैं करूंगा, मुझे ही मतलब इसका फायदा होना चाहिए. तो अगर ये ज्यादा इस प्रकार से बिहेव करेंगे, सो इट विल डिस्ट्रैक्ट पित्ता. फील स्ट्रॉन्ग वर्किंग. पित्ता का ये प्रॉब्लम होता है कि वो ज्यादा टीम वर्क पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज उनको खुद को ज्यादा ये करना होता है. इफ पॉसिबल वर्क ओन बिजनेस, क्योंकि उनका डोमिनेंट नेचर होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, तो ज्यादा किसी के साथ उनकी बनती नहीं है, मतलब रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाते कभी कभी. वर्क ऑन एंगर, फ्रस्ट्रेशन. अवॉइड वर्किंग विथ हॉट केमिकल्स, लाइट, सनशाइन फॉर लॉन्ग. अवॉइड लंच टाइम वर्क मीटिंग्स. ये पित्ता के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज इन दिस टाइमिंग पित्ता इरिटेट होता है. अगर पित्ता को खाना नहीं मिलेगा तो डिसीजंस रॉन्ग हो सकते हैं. सो अवॉइड सच थिंग्स. डेवलप अ काम लाइफ. प्राणायाम, हेल्थ क्लब, जिम टू रिड्यूस स्ट्रेस. Cold showers, breezy dry climates, lakes, quality restaurants, elegant, gentle physical challenges are preferable for Vata dosha. So, इस प्रकार से हमें पित्ता के साथ डील करना है. एंगर और फ्रस्ट्रेशन और काम ना होना और फिर चिड़चिड़ करना, ये पित्त की प्रॉब्लम होती है. कफा इज कूल, स्टेडी, स्टेबल, loving nature, so can be administrators, receptionists, accountants, counselors, and they can do easily heavy work. Teamwork can do easily. Kapha is always comfortable for all situations with all peoples, so they can do a teamwork very neatly.
Kapha should follow some rules like avoid monotony, bring challenges, avoid laziness. कफा का कैसे होता है कि बस ऐसे ही करेंगे, इसमें कुछ ज्यादा कुछ क्रिएटिविटी उनको मतलब आती नहीं, या उनको रेडीमेड चाहिए होता है. अगर आपने उनको प्लान बना के दिया, they are really happy with that plan and they can go with their plan, but they never do a plan, or they are never likely to be creating some interactions with the routine. मोनोटोनी होती है उनमें, कफों में वो एक ही जगह पे बैठना और वही काम करते रहना, ये उनका होता है जिंदगी भर. लेकिन they should change their self by bringing challenges, avoid laziness, include physical activity, walk, fresh air for alertness, eat light at lunchtime, take advantage of great memory, learn new things for moving forward. कफा थोड़ा लेजी होने से, if अगर उन्होंने लेजीपन जो होता है उन पे अगर ये कर लिया, so really कफा will be the great prakriti with great motive and great personality, because they are having a great memory and they are having a great stamina, coolness, goals, set goals. पित्ता में गोल्स होते हैं, पित्ता इज ऑलवेज हैविंग गोल्स, बट कफा को थोड़ा पुश करना पड़ता है. स्पिरिचुअल नेचर, ट्राई वार्म. सो हाउसिंग की अगर हम हाउसिंग के बारे में अगर हम देखेंगे, सो वाता प्रीफर समहाउ सेंट्रल हीटिंग, वार्म कलर्स, window double gazing to prevent from air. So vata is having a problem with air, vata dosha, vayu, so they may have the warm colors and windows double gazing to provide from wind. वाता से उनको बचना है तो घर में इस प्रकार की सुविधा करें. पित्ता विंडोज, फैंस एक्सेट्रा, एसी उनको क्योंकि हॉट उनको नहीं पसंद है. एंड कफा शुड make their house dry and warm as per their need. Okay, now the next thing in this season of Prakriti ke Antarang, we are dealing with going with the color therapy. See, colors रंगों का अपना महत्व है, रंगों की अपनी दुनिया होती है. हमें अलग अलग रंग के कपड़े पहनना, खाना पीना पसंद करते हैं. इफ अगर एकदम पीला मैंगो होता है तो हमें वो खाने को हमारा मन ललचाता है. एकदम रेड अगर चेरीज हम देखते हैं तो उसको खाने को लेने को मन करता है. कभी कभी बाजार में घूमते वक्त कोई कलर पसंद आता है तो कलर पसंद आता है करके हम उसको खरीदते हैं, कपड़ों को खरीदते हैं. हमारे घर में बेडरूम को कौन सा कलर हो, हॉल को कौन सा हो, किचन किस रंग का हो, चप्पल कौन सी रंग की हो, ऑर्नामेंट्स कौन से रंग के हो. तो सो देयर आर वेरियस सच थिंग्स, इंटरेस्टिंग थिंग्स व्हिच आर रियली विद आवर लाइफ. तो इस रंगों को तो हमें मतलब सवेरे उठने से लेकर हमें रंगों के साथ डील करना पड़ता है. रात को सोने तक ये लाइट चाहिए, मतलब डिम लाइट चाहिए, इस प्रकार का. तो ये रंग हमारे जिंदगी के ऊपर बहुत सारे प्रभाव डालते हैं, हमारे मूड के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर. इसी के साथ साथ हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ भी, एक काफी मतलब हमारे दोषों के साथ भी उनको काफी देखा जाता है या उनको हमें देखना होता है. सो कलर कैन बी यूज्ड with beauty, ballets, home decor, clothing, car, etc. Even water can be taken by putting in sun. So बॉटल, पानी की बॉटल भी हम रंग देख के खरीदते हैं, बच्चों के लिए भी या कुछ बड़ों के लिए भी. So the color will influence our internal organs as well as our mood, skin tone, expressions. Color uplifts one's personality. हम बोलते हैं ये पहनो, ये तुम पे खुलेगा, ये सूट पहनो. So इस प्रकार से colors are create positive visual impressions and can have strong impact on how we present ourselves and interact with world. Whatever impacts our physiology, psychology is always reflected in our physical appearance and expressions. So I suggest whatever I learned from various aspects, I suggest we should wear according to our color, according to our dosha. So Vata should prefer red, orange, yellow, white are useful as they are warming, energizing, mind clearing. Pastel shades are useful also for Vata as they are energizing and mind clearing. Prince blue can be worn for Vata dosha. So see, here I have just made it which color should wear which prakriti. So Vata, Pitta and Kapha can deal or they can go with this. Pitta, white, blue, green balances dosha. Black, intense color should be avoided. Kapha should use red, purple, gold, yellow beast.
white, pink, blue faint shades are sedating for them. Black, gray और brown fine in moderation. तो इस प्रकार से हमें रंगों को देखना है. रंगों प्रकार से कौन सा रंग, जैसे आयुर्वेद में रंगों का बहुत ज्यादा महत्व बताया है कि किस प्रकार से कौन से रंग हमें इफेक्ट करते हैं. तो जस्ट आई एम शेयरिंग द अनदर स्क्रीन. सी जैसे हमारे षटचक्र है. एवरी कलर हैज इट्स रिफ्लेक्शन. जैसे कि हमारे तिरंगे का कलर. प्लीज अनम्यूट, जिसका भी माइक चालू है प्लीज अनम्यूट कीजिए. प्लीज म्यूट कीजिए माइक को, जिसका चालू है प्लीज. ओके. सो इस प्रकार से ब्लू इज हैविंग effect like calmness, communication, honesty. Green supports, balances, harmony, love, social nature. Yellow increases fun, humor, personal power, intellect, logic, creativity. Orange stimulates creativity, productivity, pleasure. Red increases physical energy, stamina, spontaneity, stability, passion. Violet stimulates imagination, self-knowledge, meditation. And indigo is like self-responsibility, inner strength, creative visualization. So I just want to say that color, every color is having an effect on our physical, moral. So इसीलिए हम जब कभी कभी एकदम किसी के घर में जाते हैं तो we feel fresh. अरे कितना अच्छा लग रहा है. क्यों अच्छा लग रहा है? कलर इफेक्ट्स. उस घर का कलर, होटल में जाते हैं, हम घूमने जाते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, तो वहाँ का जो भी कलर होता है, पर्दों का, किसी का भी, तो वो कलर हमें हमारे माइंड को रिफ्रेश करता है. वेजिटेबल्स खरीदने जाओ आप बाजार में, सो ग्रीन वेजिटेबल्स ऑलवेज. कभी कभी एकदम फल सब्जी कलर को देख के हम चॉइस करते हैं कि जैसे कैरेट्स अगर रेडिश होते हैं तो हमें पसंद आते हैं, ककड़ी लेते हैं तो ग्रीन होती है तो हमें पसंद आती है. वेजिटेबल्स भी हम इस प्रकार से चयन करते हैं. तो सी द इफेक्ट ऑफ कलर कितना मात्रा में, लेकिन ज्यादा भी नहीं करना है. जैसे रेड अगर ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो इट इंक्रीजेस एंजाइटी and agitation, stress. So again, the 7 colors of rainbow. Nowadays, बहुत सारे जो थेरेपीज है, अभी सुजोग थेरेपी है, इलेक्ट्रोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी, मैग्नेट एंड ऑल थेरेपीज. With that, all therapies, aromatherapy is also very much practiced nowadays. And aromatherapy or chromotherapy, in which colors are used, because these colors are really balancing for our mental, physical doshas through several methods. So I have just put it dark colors and pastel shades here. Red color, made of fire, air, useful for vata and kapha. It enriches heat, strength, exciting, activating, excess inflammation, aggression. So it is used in anemia, fatigue, paralysis, and exhaustion. And it is pitta increasing. So इस प्रकार से वाता और कफ के लिए रेड कलर इज बेनिफिशियल एंड इट इंक्रीजेस पित्त दोषा. ऑरेंज कलर इज गुड फॉर वात कफ, वार्मिंग, हीलिंग, ब्रिंग्स लस्टर टू स्किन, जॉयफुल, प्लेजर टू किडनी, यूरिनरी प्रोडक्टिविटी ऑर्गन्स, इनको भी ये लाभदायी है. येलो कलर गुड फॉर वाता एंड कफ, एग्रीवेट्स पित्त दोषा, helps in the digestion, promotes longevity, intelligence, decongestant and antibacterial properties. But excess used, it can cause irritability. So pitta, please mute कीजिए, please. किसका माइक चालू है प्लीज म्यूट कीजिए. So green is good for kapha and vata. In excess use increases the pitta. Calm, hyperactivity, physical balance, refreshes, improves judgment. Good for heart, blood problems, influences cell. But excess use may cause jealousy and frustration. Blue color, it is composed of air, ether, good for pitta, increases vata and kapha in excess. But light shades are preferable for vata. Calms, cools, heal, relaxes. In excess, it may cause congestion. Used inflammatory conditions can be used. Please mute कीजिए माइक को. कौन है? सुषमा जी, वर्षा जी, कौन है प्लीज. So
eczema, psoriasis, rashes, and sores. In addition, blue helps alleviate tension, stress, and problems with the immune system. Violet, Jamuni Ranga. Violet color is good for Pitta Kapha and it increases Vata dosha. It affects calm, lightness, sharpness, senses, peace, helps in cyanotytis, nervous system. If excess used, it disturbs our senses. Black, white, इन रंगों का एक खासा महत्व होता है. जैसे कि ब्लैक को हमेशा हम निगेटिविटी के रूप में देखते हैं. कई सारे लोगों को ब्लैक पहनना पसंद नहीं है या घर में कस्टम होता है कि ब्लैक ना पहने. ब्लैक हेल्प सप्रेस और अपोज नेगेटिव फीलिंग्स, प्रोमोट्स फियर. सो कभी भी हम हॉरर शो देखते हैं ना, तो हॉरर शो में जब कॉलेज में गैदरिंग वगैरह होता है तो वी यूजुअली प्रीफर दिस थीम, हॉरर थीम. तो इसमें ब्लैक कलर ही यूज किया जाता है. जो भी कैरेक्टर्स आप पिक्चर्स में या टीवी सीरियल्स में देखते हो, तो इसमें हमेशा जो भी कोई ऐसी व्यक्ति रेखा होती है, सच टाइप ऑफ विलन और वैम या कोई राक्षस, तो इसको ब्लैक कलर के ही कपड़े दिए जाते हैं हमेशा. सो it induces feelings of paranoia, increases, agitates all three doshas. White color तो अपना एक अलग पहचान है. मौत से लेकर शादी ब्याह तक हर एक प्रसंग में व्हाइट कलर प्रीफर करता है, और वो व्हाइट कलर को आप जिस प्रकार से यूज करते हैं उस प्रकार से वो रिफ्लेक्ट करता है. मतलब जैसे कि सैड इसमें भी व्हाइट चलता है और शादी ब्याह के प्रसंग में भी व्हाइट चलता है. हल्दी के दिन व्हाइट कपड़े पहने जाते हैं. तो व्हाइट रंग का एक अपना अलग ये होता है. व्हाइट हमेशा कूलनेस, काम ये करता है, रिफ्लेक्शन देता है. एंटीवायरल, एंटीबायोटिक एंड पेन रिलीफ इफेक्ट्स. सो टैबलेट भी हमारी ज्यादातर व्हाइट ही आती है, जो भी हम ये करते प्रीफर. आजकल तो अलग अलग रंग आते हैं, पर बेसिक जो था व्हाइट ही था. So it calms the mind, body, and emotions, boost compassion. Yes, Dr. Mahendra, I will unmute you. So vitality and connection to spirituality can lead to sluggishness and lassitude, induces hypersensitivity. इस प्रकार से जितना मैंने मतलब whatever I have studied regarding the color and the dosha, I have put it forward with this session. And again here the Shata Chakras, Ayurveda, Ida, Pingla, Sushumna Nadi, जहाँ पे भी एक पोजीशन में आती है, वहां पे उसको हमने चक्र का ये दिया है. और चक्र का वर्णन करते समय आचार्यों ने, when the chakras are described, our acharyas has given a specific उसमें ऑर्गन का मतलब पोजीशन दिया है, जैसे कि रूट चक्र और मूलाधार चक्र विच सिचुएटेड इन एनल रीजन. तो इस पे ये अफेक्ट करता है. अपान वायु के रीजन पे ये होता है. तो इसमें भी कलर, अलग अलग कलर दिए हैं. जैसे हार्ट में ग्रीन कलर दिया है, मूलाधार में रेड कलर दिया है. तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि रंग हमारे बाह्य केवल मतलब एक्सटर्नल नहीं, लेकिन हमारे मॉरल कैरेक्टर्स, हमारा स्टैमिना, हमारा ऑरा को भी ये प्रभावित करते हैं. तो इस प्रकार से यहाँ पे मैं आई एम जस्ट शेयरिंग दिस वीडियो फॉर यू. So this is all about the effect of color on our body, on our dosha. So I think we should wear accordingly. We must select the color according to our dosha. Yes, Dr. Mahendra, please. हेलो एवरीवन. Yes. थैंक यू शिल्पा इरमे मैडम जी. जब हम एसजीआर कॉलेज में थे तब अरे वाह, आप एसजीआर कॉलेज के स्टूडेंट हो? हाँ. ओह रियली, अच्छा. हमें द्रव्य गुण स्वामी सर सिखाते थे. तब अच्छा. वो उन जब वो विद्यार्थी दशा में थे
तब उनको देशपांडे मैडम करके थे, जो पता है मुझे, या आई नो। आप हाँ कैमरा ओपन कीजिए सर प्लीज, इट्स लाइव ऑन फेसबुक एंड इट्स रियली प्लेजर, यू आर फ्रॉम एसजीआर कॉलेज, but I think I am joined here after you have completed your graduation. within 1 minute I will start my camera. Okay. So any question from another, so we will move our next part of the session. So James are also really, again we are going with James, what to wear, ladies और जो भी होते हैं उनको ज्यादा पैशनेट होता है कि क्या पहनना है, कौन से कलर या कौन से डायमंड्स। सो हर एक इसका ऑर्नामेंट का अपना अपना इम्पोर्टेंस है ही, बट अकॉर्डिंग टू दोषा व्हाट वन शुड वियर, व्हाट वन शुड चूज, तो ये भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जेम्स एंड ज्वेलरीज लाइक डायमंड्स विच व्हाइट, यस। तो जो देशपांडे मैडम के बारे में बात कर रहा था, तो वो वर्णजल चिकित्सा करती थी। तो उसके बारे में सर हमेशा बताते थे कि जो अश्विन ऋतु में गंगाजल गिरता है पृथ्वी पे, तो वो जो देशपांडे मैडम थी वो कलेक्ट करके हर अलग अलग रंग के बोतल में कलेक्ट करके रखती थी। हाँ? और वो जो है, तो वो उन्होंने कभी बताया नहीं कि ये किस चीज में देना चाहिए या किस चीज में नहीं देना चाहिए, पर वो उसका इस्तेमाल हमेशा करती थी। तो ये सर हमेशा बताते कि वो ये इस चीज का इस्तेमाल करती थी, पर ये कन्वे होनी चाहिए थी आगे बात। हाँ, तो इसका मैंने वैद्य तीर्थ अप्पा शास्त्री का घरगुती औषध ऐसे करके मराठी में एक बुक है, तो वो बुक में भी वो आया है। प्लीज माइक कैमरा ओपन कीजिए। यस ओके, नमस्कार। नमस्कार मैडम। यस तो ये जो घरगुती औषधे करके किताब है, इसमें वर्णजल चिकित्सा करके ये पेज पे आया है। ये वो किताब है वैद्य तीर्थ अप्पा शास्त्री साठी जी की, जिसमें इस वर्णजल चिकित्सा का उल्लेख है। और ये जो आज आपने सेशन लिया, तो उसमें ये जो आपने कलर कोडिंग बताए, ये सबसे अच्छी बात है। यस। तो इससे जो भी हम प्रकृति परीक्षण करते हैं, तो इसमें बहुत सारा लाभ होता है। इसमें अगर हम ज्योतिष की तरफ जाए, अभी हम चल रहे वही उधर ही चल रहे हैं। अभी जेम्स का ही मैं बता रही, तो ज्योतिष भी मैंने इंक्लूड किया है इसमें, एस्ट्रोलॉजी, बट थोड़ा हाँ आप बताइए पहले। यस बताइए, आप बताइए। तो हर जो ये है राशि है या उसका नक्षत्र है, उस नक्षत्र के हिसाब से 27 नक्षत्रों की 27 अलग अलग वनस्पतियां हैं। अगर उनका इस्तेमाल ट्रीटमेंट में किया जाए तो रिजल्ट जल्दी आता है। इसीलिए हम केस पेपर पे जब भी लेते हैं, तो हर एक पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, राशि या नक्षत्र इस हिसाब से चले, तो उस नक्षत्र के हिसाब से उसका जो भी दिव्य औषधि है, तो अगर उसके दवाइयों में इस्तेमाल किया जाए या उसमें मिला दिया जाए, तो उससे और भी अधिक लाभ होता है। हाँ, अभी ये प्रत्यक्ष प्रमाण पे किधर भी संहिताओं में लिखित नहीं है। इसका सिर्फ ऋषि मुनियों ने इसके तरफ इशारा किया है। अभी बहुत सारे जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जाते हैं, तो वो क्या बोलेंगे कि प्रत्यक्ष प्रमाण पे ये कहाँ पे लिखा है, और ये इसका अनुमान आप्तोपदेश और युक्ति प्रमाण, इस हिसाब से इस पर काम करना पड़ता है। See, there are various aspects. एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, तो मैंने ये सेशन स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे लोगों से बात की, बट nobody is like ready to say, क्योंकि मतलब बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और एस्ट्रोलॉजी में कुंडली, ग्रह, नक्षत्र, तारे, दोष, बहुत सारी बातें हैं। तो मुझे कोई नहीं, मतलब कोई किसी भी ने भी मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया कि मैडम आप इससे ले सकते हो, और मुझे भी लगा कि शायद ये बहुत ज्यादा डीप साइंस है और मैं इसको कुछ इस प्रकार से ना लूं, इतना इजी में नहीं लेना चाहिए हमें इसको। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जैसे हमारे आयुर्वेद में भी सुप्रजा निर्माण
बाकी के जो भी सारी विधियां है उस पे भी नक्षत्र ग्रह किस ग्रह पे क्या करना है, जैसे हम सुवर्ण प्राशन संस्कार देते हैं, अभी सुवर्ण प्राशन का तो बहुत ट्रेड है, तो वो पुष्य नक्षत्र पे भी देते हैं। तो आई थिंक ये बहुत वास्ट साइंस है। जितना हमें मतलब जैसे हम ये सारा आयुर्वेद पढ़ते हैं, दोष पढ़ते हैं, तो उसी के हिसाब से जैसे नेचुरोपैथी एक साइंस है, तो इसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है, और उसको उसी तरीके से डिटेल में ही पढ़ेंगे हम, तो ही ये आपने जो बताया कि द्रव्य का कलेक्शन, और द्रव्य कलेक्शन का भी हमारे आचार्यों ने बताया ही है ना, किस मौसम में, किस ऋतु में किसका अंग चयन करो, बहुत सारी बातें। इट्स रियली इंटरेस्टिंग इफ वी गो इनटू डिटेल ऑफ सच। या ये जो बातें हैं इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। आज वैद्यों ने खुद ड्रग्स कलेक्शन करना चाहिए, खुद औषधिकरण करना चाहिए। इस सारी टीम पांचभौतिक की उसकी टीम है, मुझे पता है, सारे लोग बहुत सारे लोग हैं पांचभौतिक से रिलेटेड, जाते हैं, दे गो, दे ट्रैवल एंड दे कलेक्ट ड्रग्स। अशोक सर, दिस इज द ट्रेडिशन फ्रॉम कोल्हापुर, वैद्यराज दातार शास्त्री, जो कि पांचभौतिक चिकित्सा व्हाटएवर वी हैव स्टडीड उसमें काम कर रहे हैं। हाँ, so they in the specific season they go and they collect the specific drugs, herbal drugs, and they use and they prepare the medicine from that specific drug. So this is the beauty of Ayurveda. ऐसा नहीं है कि बस लिख दिया, ऐसे कुछ नहीं है यहाँ पे। So it's really a very deep science. It's different from all other sciences. Okay? Yes, sir. ये सभी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आने चाहिए, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आने चाहिए। जब तक टीचर कॉलेज से ये नहीं सिखाएंगे कि कब जाना है, कहाँ जाना है, वहां कौन सा मंत्र पढ़ना है, या वनस्पति को आह्वान कैसे करना है, हाँ, ये भी सिखाना चाहिए। ये जो कल्पस्थान में मंत्र आया है, अष्टांग हृदय कल्पस्थान की टीका में मंत्र आया है कि महेंद्र राम कृष्णा नाम ब्राह्मणा नाम गवाम तपसा तेजसा वापी प्रशम्यध्वम शिवाय वै। ये आह्वान का मंत्र है। वनस्पतियों को या पेड़ पौधों को इस मंत्र से हम आह्वान करते हैं। ड्रग मेडिसिन प्रिपरेशन के टाइम पे भी हम आह्वान करते ही है, बहुत सारी इसमें भी विधि, बहुत सारी इसमें हम इसका यूज करते हैं, चैंटिंग का, बहुत सारी बातें हैं इसमें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज। सो आई एम जस्ट गोइंग विथ आवर नेक्स्ट पॉइंट, जेम्स। सो जहाँ जितना भी मतलब यहाँ पे मतलब मैंने कलेक्ट किया है उतना मैं यहाँ पे बोलूंगी, या जितना दोषों से रिलेटेड है उसके बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। जेम्स एंड ज्वेलरीज। सो जैसे कि सभी का रंगों का डॉक्टर महेंद्र सर ने अच्छा एक कंसेप्ट बताया कि किस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी भी है। सो आई एम जस्ट गिविंग साइट इनसाइट फॉर ऑल वैद्यास कि इस प्रकार से हमें देखना है। आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ दिस एस्ट्रोलॉजी or this chromotherapy, but I just want to go with some aspects, some new things for our new generation. आयुर्वेद के साथ साथ थोड़ा मॉडिफिकेशन या थोड़ा इंटरेस्ट आयुर्वेद में लाने के लिए हमें इसे देखना है, और इसी प्रकार से मैंने ये प्रकृति का मॉड्यूल बनाया है। अलग अलग चीजें या अलग अलग एस्पेक्ट्स के साथ दोषों को और प्रकृति को कैसे हमें जोड़ना है। तो जेम्स या ज्वेलरी में like diamonds, white diamond stimulates vata and pitta and it calms the kapha dosha. Blue calms pitta and stimulates kapha dosha. Pearl जैसे मोती, आपको पता है मोती पहनना बहुत फायदेमंद या शुभ बोला जाता है। It decreases the vata pitta and it increases the kapha dosha. Ruby decreases vata, kapha improve concentration and mental power. Topaz decreases vata, helps to relieve fear. अभी वाता दोष को कौन से जेम्स ये करना है, like emerald, yellow sapphire, topaz, and see Dr. Mahendra, it is also described in our Rasa Shastra. I have also studied Rasa Shastra and searched in Rasa Shastra books for this part of gems and jewelry, but बहुत डिटेल में है, जैसे सुवर्ण, चांदी, ताम्र, उसके गुणधर्म और उसके औषधीय गुणधर्म, तो और उसके साथ साथ उसको किस प्रकार से पहनना भी है। तो इस प्रकार से हमें वात के लिए ये जेम्स, पित्ता like single moonstone, emerald, pearl, sapphire in combination, silver, diamond, white gold ring is preferable for pitta.
James for Kappadosha, single garment. Ruby, blue sapphire, gold necklace. Identify your correct dosha type. Identify the gemstone that will balance that dosha. अभी आप gemstone लेने जाओगे, सोनार के पास जाओगे, so he will suggest something different. अगर आप astrologer के पास जाओगे, तो he will suggest something different. So just now we have discussed that it's really a deep science. It's difficult to collaborate all things, prakriti, dosha, and kundali, or ग्रह, चंद्र, नक्षत्र, तारे, तो इनको सभी को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं. We can make it possible. So identify the gemstone that aggravate the dosha and stay away from that. We are only natural, untreated gemstones with good clarity level. जो भी हमें करना है. तो इसमें ये भी बताया गया है कि the right side of the body is our divine masculine side. So if a person feels tired and wants to increase their energy and vitality, they will wear ruby or garnet on their left hand or wrist. So it is also advisable. Wearing gemstones on those specific fingers is actually, जैसे कि हम ring finger बोलते हैं, अनामिका में ही हम ring मतलब finger डालते हैं, is said to be amplify that energy. So Macon says the Jupiter finger represents the leadership and expression. The Saturn, that is middle finger, equates responsibility and the morality. The ring finger is linked with the creativity and the affection. So we wear the जो भी हमारे ring होती है, engagement ring हो या शादी की ring, so it is always weird in that ring finger. Use pinky Mercury finger is tied to communication and intelligence, and the thumb amplifies the willpower. So thumb अंगूठा दिखाना, see कितना अभी मैंने भी अभी समझा कि हम अंगूठा दिखाते, best luck हम अंगूठा दिखाते थे, तो ये अंगूठा दिखाना, so like will पावर, ये मतलब इस प्रकार से कम्युनिकेशन के लिए जो भी उसको विल पावर चाहिए होती है, उस बढ़ाने के लिए हम अंगूठा दिखा देते हैं किसी को भी विश करने के लिए. So if you really want to get into the practice of the stone, should also be worn on specific day of the week and it, in certain phase of the moon, the shaman arts, like again this is something practitioner will advise you on based on your constitution and astrology. मतलब किस दिन कब पहनना, इसका भी बहुत बड़ा साइंस है कि कब पहनना है इसको. So I think इस प्रकार से ये एस्ट्रोलॉजी के साथ आज का हमारा ये सेशन था, एस्ट्रोलॉजी, जेम्स, कलर, स्टोन्स. सो जैसे कि हमने डिस्कस किया, मैंने तो ये जस्ट आपको इंटरेस्ट के लिए मैंने ये सब वीडियोस एंड ऑल थिंग्स एंड इंक्लूडेड इन द सेशन बिकॉज इट्स रियली नीडेड फॉर टुडेज जनरेशन टू इंटरैक्ट विद सच टाइप, टू इंटरैक्ट विद टेक्नोलॉजी भी हमें यूज करने आना चाहिए. और इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने जेम्स के ऊपर ज्यादा नहीं लिया बिकॉज रियली इट्स अ डीप साइंस. सो उसको मैं अगले सेशंस में थोड़ा और ज्यादा उसको पढ़ूंगी मैं और उसको मैं इंक्लूड करूंगी. बट आई जस्ट वांट टू से कि इसको भी हमें लेना है, इसको भी हमें देखना है. वी कैन गो विथ आल्सो सच टाइप ऑफ थिंग्स व्हिच आर ग्रेटली डिस्क्राइब्ड इन आवर संहिता, इन आवर बृहत्रयी. जो भी चीजें, तो एक पेज आप चरक संहिता का निकालोगे ना, सो एक पेज को समझने में आपको 8 दिन लगते हैं. और मैंने हमेशा मेरे बच्चों को भी कहती हूँ कि हर साल मैं पढ़ाती हूँ, फिर भी हर साल लाइक मुझे और कुछ नया सीखने को मिलता है. तो टीचिंग लाइफ लॉन्ग ये हमारी टीचिंग होती है, कभी ये रुकने वाली नहीं होती है. सो आई थिंक वी हैव टू एंड today's session. If any queries, we will discuss it. अशोक सर, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन रह गया है, एक्सपर्ट ओपिनियन आपका जो हमने डिस्कस किया कि लाइक वन सब्जेक्ट इज आल्सो, अभी ये लाइव है तो मैं और एक बार बताना चाहूंगी कि मैरिज काउंसलिंग में किस प्रकार से प्रकृति को हमें देखना है. लाइक डॉक्टर सुषमा ऑलरेडी कमेंटेड ऑन दैट कि कुंडलिनी मिलाने से अगर हम प्रकृति मिलाए देंगे तो इट्स बेटर फॉर बोथ साइड, बोथ पार्टनर्स. तो अभी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था कि फ्रेंड्स में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, लाइक पार्टनर में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए. सी अगर कफा अगर वहां पे होता है तो कूलनेस और कफा पे एडजस्टमेंट होती है. इफ वाता एंड पित्ता इज देयर मे बी इरिटेशन, एग्रीगेशन. सो
मतलब दोनों में से चार जो दोष होते हैं, जैसे ड्यूअल द्वंद्वज प्रकृति को अगर हम देखेंगे, वात पित्त या पित्त कफ, तो कहाँ पे भी चार दोषों में अगर कफा इज देयर देन इट्स रियली गुड, अदरवाइज इफ both side vata pitta vata, then it really may be miserable, maybe. I'm not like giving a last comment, I'm just predicting whatever I have discussed with my seniors, whatever I read, whatever I observe amongst the various people in the society and in the family members. So the expert opinion from your side, sir. Sound muted, you are muted. अनम्यूट कीजिए सर. Sir, unmute कीजिए. Yes, you are. Now can you hear me? Yes. Yes sir, yes sir. It is very true. Rather than doing the kundali and all that matching, if people, how they get along, they do not understand why those so-and-so is behaving like this, or why so-and-so is doing like this. We have these gunas inside, or the doshas inside, which is prompting us and is not under our control. So it is really worthwhile and valuable to consider this aspect in the matrimony and study this and put it to use. But I still have one more question, that we say everything is connected to the mind. With this knowledge, can not one alter your behavior or adjust accordingly to match with your surroundings? Because sometimes, say as a boss or whatever it may be, you may be dealing with different type of people at different levels, in different departments, in different organizations. So ultimately, it is the mind that has to take you there. You can't expect subordinates to be of this nature, or you can't expect your client to be of this nature. So ultimately, you have to sort of work on your mind to fit into every mode and mood. That is what is my comment. What is your experience? We are expecting your experience. Is it correct, Usha ji, Dr. Usha ji? है ना? Experience हमें सुनना है, expert comment. नहीं, मेरा वही कहना है कि ultimately it is in the mind. Like we say, all the victory first happens in your mind, then in reality. All the problems happen first in your mind, then in reality. Fear, what is fear? First it is in the mind. So how does this mind modify or alter the Tridosha effect? I would like to hear from you. So this is our attempt only, go through the various angles of dosha and prakriti, because somehow like बस प्रकृति में क्या है, फर्स्ट ईयर में बस प्रकृति निकालना, दोष के कैरेक्टर्स बस इतना ही था. लेकिन जैसे जैसे हमने देखी अब सेशंस हमारे इतने सारे एस्पेक्ट्स है, और अभी मुझे पता है कि मैं और 15 दिन भी इस पे सेशंस ले सकती हूँ. इतना सारा डीप ये रिलेटेड है, पंचकर्मा, रसायन, वाजीकरण, अभी मतलब प्यूबर्टी, मेनोपॉज, अगले हम कल के सेशन में मेनोपॉज, प्यूबर्टी, बाकी लाइफ, सेक्सुअल लाइफ, ये बहुत सारी चीजें हैं उसमें दोषों के साथ, इसको हम जोड़ सकते हैं. वी कैन कनेक्ट विद दोषा. सो थैंक यू वेरी मच ऑल for watching the session, and thank you all the participants. So I think today it will be really a brainstorming sessions with work life, JMs, astrology. It's really very much different what you have studied in your academics. I think academics में इसको कभी मैंने तो नहीं पढ़ा था, अभी मैंने इस पे ज्यादा स्ट्रेस करना शुरू किया है. So thank you very much all. So I'm ending the session.